24 घंटे बाद बुलडोजर से ध्वस्त होंगे 261 मकान। 9 सेक्टर में बांटा गया एरिया। मथुरा एस्केप पर हटेगा अतिक्रमण। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलेगी कार्रवाई। एस्केप पर बरसों से चले आ रहे अतिक्रमण प्रकरण में अब कार्रवाई की तारीख तय हो गई है। सिंचाई विभाग ने ध्वस्तीकरण की विस्तृत कार्य योजना जिला प्रशासन को सौंप दी है। फोर्स की उपलब्धता रही तो रविवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा जा रहा है। प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित किए जाने की रणनीति तैयार की गई है। जिला प्रशासन को सौंपी गई कार्य योजना के अनुसार मथुरा एस्केप नहर की करीब 3.5 किलोमीटर लंबाई में फैले अतिक्रमण को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। नहर की मूल चौड़ाई 35 फीट थी, जो अतिक्रमण के चलते घटकर लगभग 8 फीट रह गई है। एस्केप की भूमि पर गणेशरा व संजय नगर सहित करीब 300 मकान, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बने हैं। विभाग का कहना है कि चौड़ाई घटने से जल निकासी बाधित हो रही है और हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को पुनर्वास की योजना लाने के निर्देश दिए थे। फिलहाल हाईकोर्ट का अतिक्रमण हटाने का आदेश प्रभावी है और अगली सुनवाई 20 फरवरी को प्रस्तावित है। कल से करा रहे हम लोग। अच्छा, ये कितने मकानों पर कार्रवाई की जा रही है? 261 मकान। तो ये प्रोसीडिंग्स कब से चली आ रही थी वहां पर इलीगल तरीके से जो मकान बने हुए थे? करीब 40-50 साल पुराना है। 50 पुराना है। तो अब कल से ध्वस्तीकरण शुरू होगी या अभी कोई उनको नोटिस या कोई और उनको अवसर मिलेगा? नोटिस सब दिए जा चुके हैं उनको। इसमें कॉमर्शियल रेजिडेंशियल का कोई फंडा रहेगा कि कॉमर्शियल तोड़ने का सब तोड़ने है, सबको तोड़ने का फंडा रहेगा जी। तो कल से शुरू हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक कितने तोड़ने के कितने सेक्टर्स बनाए, कैसे एक साथ टूटेंगे या कैसे तोड़ेंगे? करीब हम लोगों ने 10 सेक्टर बनाए हैं। अच्छा, तो ये अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से टीम लगाई जाएंगी या क्रमवाइज एक दिन मतलब कुछ निर्धारित टाइम में तोड़े जाएंगे? अलग अलग सेक्टर में टीम लगाई गई है। करीब 3 दिन कार्रवाई चलेगी जी। 3 दिन कार्रवाई। वार्ता हुई है और वार्ता सौहार्दपूर्ण हुई है। कल रात को भी माननीय जिलाधिकारी मथुरा ने बुलाया और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय महासचिव और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय लोकदल का हूँ मगर मैं वाल्मीकि भी हूँ और सफाई कर्मचारी संघ से हूँ, तो और मैं निवासी भी हूँ वहाँ संजय नगर का। वहाँ गए और बात हुई। बात होने के बाद डीएम साहब ने एक्सचेंज साहब को फ़ोन पे ऑर्डर किया कि भाई देखो कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जिस तरीके से तो मकान ना टूटें। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 2 लाइनों में सारी बात लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्हें पूर्ण स्थापित किया जाए, पूर्ण वास कराया जाए, रिहेबिलिटेशन के लिए लिखा है। उस पर शासन ने ना प्रशासन ने कोई नीति भी निर्धारित नहीं की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि इनका शीघ्र से शीघ्र, आपको मैं अभी कॉपी देता हूँ, अभी भारद्वाज जी को कॉपी दूंगा कि उसमें लिखा है कि भाई इनका शीघ्र से, तो शीघ्र का तो मतलब ये है कि बहुत जल्दी से जल्दी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर तो कट गया ना। परंतु अभी करीब 250-300 मकानों को चिन्हित कर लिया गया, क्रॉस लगा दिए गए और तोड़ने की तैयारी की जा रही है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के पालन में जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग काम कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है। बहरहाल ये नोटिस जो लगाए वो गलत है, क्योंकि आपने नोटिस तो लगा दिया। लगाए उसमें अभी क्या कहा है? तोड़ने की बात कही जा रही है, अब उसमें क्या कहा है? अभी जब नोटिस लगाएं 17 तारीख को और 19 तारीख को 18 तारीख को जो नोटिस लगाएं और कटस लगाएं, उसी के संबंध में अभी जो मुलाकात हुई है, इनका ये कहना है कि भाई आप जो कमर्शियल है, कमर्शियल के कुछ गरीब लोग हैं, हमने रोड पे आ गई, गरीब हैं, उनने जो रोड पे आ गई दुकान निकालनी है, उनको हटवाना चाहते हैं, उनको तोड़वाना चाहते हैं। हमने ये कहा है कि भाई हम कमर्शियल का जो दुकान है उसको जो स्वतः ही हटा लेंगे, जैसे भी जैसी कोई कार्रवाई ना हो स्वतः ही हटा लेंगे, मगर यह है कि उसको जो दुकान बंद करा देंगे, ये हमने कहा है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।